नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी या तो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या वो किसी स्कूली परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यानी 6 से लेकर के 12वीं तक की कक्षा के छात्र हों। अगर वो तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पर आकर के जो अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है, होली हंगामा ऑफर 9 से लेकर के 12 मार्च तक। और सभी छात्र जानते भी होंगे उत्कर्ष संस्था सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, सबसे बेहतरीन प्लेटफार्म है। केवल अपनी स्टडी के लिए जाना जाता है, पढ़ाई के लिए जाना जाता है, टीचिंग टेक्निक्स के लिए जाना जाता है। इस समय इनका जो ऑफर है उसमें जो फीस है इनके कोर्सेज की उसमें 90% तक का डिस्काउंट दे दिया गया है, साथ में 100% तक का कैशबैक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भी अगर आप लोग परचेज करते समय कोर्स को एक कोड लगा देंगे UCPSP10 तो आप लोगों को 10% की और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और इसके साथ ही इस एप्लीकेशन पर एक बुकशाला है जिस पर स्टडी मटेरियल मिलता है, उसमें भी आप लोगों को 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं, इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है वो पूरी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों को लग रहा होगा कि थंबनेल में ये क्या लिखा है, नरेंद्र उमा भारती की राह पर सीएम योगी। आप लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगार छात्रों की क्या दुर्गति है। वहीं पर एक तरफ मीडिया में, समाचार पत्रों में, टीवी न्यूज चैनलों में और इसके अलावा भी जो समान नागरिक हैं किसी के बीच में भी जब जाएंगे तो सीएम योगी के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं। लेकिन जो सीएम योगी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं वो हैं उत्तर प्रदेश के बेरोजगार छात्र। वो असली चीज़ जानते हैं सीएम योगी के बारे में, उनकी प्राथमिकताओं के बारे में, जो वो बोलते हैं उसकी सच्चाई क्या है इसके बारे में। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है नरेंद्र मोदी उमा भारती की राह पर सीएम योगी। मैं फिर से बता रहा हूँ क्यों। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू में प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए थे विदेश यात्राओं के। 4 साल के अंदर 92 देशों की 93 देशों की यात्राएं इन्होंने की थी। ऐसी चर्चाएं हो गई थी आम जनमानस में और ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश और भारत में कभी कभी आते हैं प्रधानमंत्री। बहुत सारे जो जोक वगैरह है वो भी बने थे कि जब चुनाव होता है या कोई काम होता है तभी कभी कभी भारत आते हैं प्रधानमंत्री पीएम मोदी। इसके बाद से उन्होंने कुछ थोड़ा सा कम किया और ये भूमिका बनाई गई कि भारत को बहुत विदेश यात्राएं बहुत ज़रूरी हैं। और जो उस तरीके के लोग हैं वो लोग भी लिखने लगे कि नहीं नहीं ये महाशक्ति बनना है, गुरु बनना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। इस तरीके से लिखे जा रहे थे। लेकिन इस बीच में जब लोगों को लगने लगा कि हाँ वास्तव में जो है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को थोड़ा सा कम किया। क्योंकि जब पीएम या जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, आप खुद सोचिए, जैसे मान लीजिए जिले में जिलाधिकारी है, जिलाधिकारी अगर वो रोज़ दौरा करेगा, अगर वो ऑफिस में नहीं बैठेगा तो जो महत्वपूर्ण फाइलें होती हैं, महत्वपूर्ण कार्य होते हैं डीएम ऑफिस के, जैसे जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं वो फाइल लेकर के जाते हैं, वहाँ पर सिग्नेचर करना होता है, देखना होता है, निरीक्षण करना होता है। जो ऑफिशियल जो काम होते हैं वो नहीं पाते हैं। जो फरियादी होते हैं वो लौट जाते हैं, रोज़ लौट जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से उमा भारती 2004 के आसपास जो है सीएम बनी थी मध्य प्रदेश में। वो जब मुख्यमंत्री बनी तो उनका आए दिन 3-3 दिन हवन, पहाड़ यात्रा, हिमालय यात्रा, नर्मदा यात्रा इतना ज़्यादा होने लगा कि बीजेपी को भी समझ में आ गया, भाई पूरी जनता परेशान हो गई। पहले जनता को यह था कि भाई दिग्विजय सिंह की सरकार गई है, अब ये बीजेपी की सरकार आई है, शायद कुछ अच्छा होगा। लेकिन जैसे मैंने एक दिन एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि ज़्यादा बोलने वाले जो नेता हैं वो अच्छे नहीं होते। और इसी तरीके से उमा भारती भी थी, बोल बोल करके बंद सरकार तो आ गई। लेकिन आने के बाद में आभास हो गया कि बोलने वाले लोग अलग होते हैं, काम करने वाले लोग अलग होते हैं। उनसे काम बिल्कुल नहीं हो रहा, तो वो ऑफिस में बैठती ही नहीं थी उमा भारती। उसके बाद उनका एक केस था पुराना, उनको कोर्ट में जाना था जिसकी वजह से इस्तीफा दिया गया। बीजेपी समझ गई थी इस बात को, फिर बीजेपी ने उनको दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया और फिर वो शिवराज सिंह चौहान को दे दी गई सीट। तब कुछ काम वहाँ पर शुरू हुए। नहीं तो फाइल में सिग्नेचर करने वाला ही नहीं कोई रहता था, वो बैठती ही नहीं थी वहाँ पर। 4-4 दिन उनका मौन चलने लगता था। अभी भी कभी पहाड़ यात्रा, कभी अज्ञातवास, इस तरीके से चलता रहता है और वहाँ के लोगों को लगता नहीं ठीक ही वो बीजेपी ने इनको हटा दिया। इसी तरीके से हमारे ये जो सीएम योगी हैं, तो ये यात्राएं होती क्यों हैं। अब यात्राओं के बारे में करते रहती है, करते क्यों यात्रा, यात्राओं से बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, माहौल बन जाता है कि आज बराक ओबामा से मिल लिए और अब तो महाशक्ति में नाम आ जाएगा, चीन को बाहर कर दिया जाएगा, भारत का नाम आ जाएगा, तो उससे बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी मिलती है। ऑफिस में बैठेंगे, पेंशन की फाइलें क्लियर हो जाएंगी, छात्रवृत्ति की फाइलें क्लियर हो जाएंगी, 2-4 भर्तियों के रिजल्ट आ जाएंगे, तो उससे माहौल नहीं बनेगा। और वहीं पर सीएम योगी के बारे में बात करें, इनका भी ऐसा ही है
कभी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है इनकी, कभी दिल्ली में चुनाव, अभी दिल्ली में चुनाव थे वहाँ पे रहे, फिर कभी असम चले गए, कभी साउथ चले गए, वहाँ बुला लिया गया, कर्नाटक में कभी कहीं, और उसके बाद में अभी आपने देखा कुंभ मेला में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। देख जहाँ पर मेरा घर है, मेरे घर के सामने से ही एयरपोर्ट रोड है, और यहीं से हर दूसरे दिन ये निकलते थे और रोड पे रोक दिया जाता था, हमारे सामने से निकलते थे। कभी शंकराचार्य को लेने जा रहे हैं, अभी एक साउथ के शंकराचार्य आए थे लास्ट के समय, तो उस समय एक बार कैबिनेट को नहलाने के लिए, मतलब हर दूसरे दिन ये कुंभ में आते थे, और लोगों को लगा कि चलिए ठीक है, कुंभ है, हो सकता है चलिए ज़रूरी काम है। लेकिन इससे आम इस तरीके की चीज़ें तो होती रहती हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण काम है, कौन सा महत्वपूर्ण काम नहीं है। तो इससे होता ये है कि जब आप ऑफिस में बैठेंगे नहीं, मुख्यमंत्री आवास में बैठेंगे नहीं, सचिवालय नहीं जाएंगे, वहाँ के अधिकारियों को तलब नहीं करेंगे, तो काम ही प्रभावित नहीं होता है। अधिकारी भी मनमानी करने लगते हैं, वो समझ जाते हैं कि भाई मेल आ गया, अब बाबा जी वहाँ बिजी हो जाएंगे, पूछेंगे ही नहीं, तलब ही नहीं करेंगे, समीक्षा ही नहीं करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर इस तरीके के रिकॉर्ड ऐसे नेता ये बनाते रहे। ऐसा एक रिकॉर्ड प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ गया। हिंदुस्तान समाचार पत्र है, 9 जनवरी से 22 जनवरी तक कुल 45 दिन में सीएम योगी 12 बार महाकुंभ का दौरा कर चुके हैं। ये आज तक है। मनमोहन सिंह टोटल 10 साल में 93 विदेश यात्रा की थी, और ये 92 यात्रा प्रधानमंत्री मोदी ने की थी केवल 4 साल में। ये देखिए 2018 की ये अपडेट है, 14 में ये बने थे। और होता ये है कि जितने भी आम जो कार्य हैं वो सब रुक जाते हैं, और यही कारण है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने में कई साल लग गए, और अभी भी मैं कहूँगा कि वो नहीं बना है, क्योंकि वहाँ पर अभी तक उप सचिव की नियुक्ति नहीं हुई है, उसने एक भी परीक्षाएं नहीं करवाई हैं, और उसने एक भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। आरओ यूपीपीएससी उसकी एग्जाम डेट नहीं घोषित की जा रही है। यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी होता है हर साल, जिसके बारे में बताया गया था कि होगा, और उसी से भर्तियां आएंगी, ना तो उसकी वैलिडिटी बढ़ाई जा रही है और ना ही नया विज्ञापन जारी हो रहा है। मैं बात करूं, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर पीईटी 25 आना चाहिए। मुझे पीईटी 25 से कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह चुका हूं 25 का नोटिफिकेशन भी तुरंत जारी हो, और उसी दिन उसी समय पीटी 2023 का भी नोटिफिकेशन जारी हो वैलिडिटी को लेकर के। पीटी 2025 की मांग पहले भी करनी चाहिए थी आप लोगों को, और मैं तो अक्सर इस बात को उठाता ही रहा हूं कि यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारे बदलाव की जरूरत है। एग्जाम कैलेंडर जारी हो, पीटी समय से हो, परीक्षाएं समय से हो। पीटी 25 को कोई रोक नहीं रहा है। 23 की वैलिडिटी की मांग केवल इस वजह से की जा रही है कि अगर पीटी 25 ही आएगा और वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी वैलिडिटी, तो जो नई भर्तियां हैं वो कम से कम 8 से 10 महीने देरी से आएंगी। पीटी में की परीक्षा होगी, विज्ञापन आएगा, उसके बाद में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर नई भर्तियां जो है शुरू होंगी। और पीटी 2025 के लिए विद्यार्थी चिंतित ना हो, उससे भी बहुत सारी भर्तियां आएंगी, आपकी भर्तियां रुकेंगी नहीं। जिनको मिल रही है उनको मिलने दीजिए, छोड़िए 2 वैकेंसी, ऐसा नहीं है कि यही वैकेंसी लेखपाल और लोअर ही बहुत कुछ है। अभी आगे इतनी सारी वैकेंसीज हैं, जैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर की एक बड़ी वैकेंसी है, लगभग 37,000 पदों की वैकेंसियां 2025 से निकलनी है। तो आप लोग चिंता बिल्कुल भी न करें, 25 से भी वैकेंसीज आएंगी, 25 का भी नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, लेकिन पीटी 2023 की भी वैलिडिटी बढ़े। तो देखा आपने पीटी वैलिडिटी को लेकर के, इसकी वैलिडिटी के बारे में बताया गया जैसे अधिकारियों के द्वारा कि भेजा गया था, लेकिन समय नहीं किसी के पास। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आरओ का देखा आपने, एलटी ग्रेड का देख लीजिए, राजकीय विद्यालयों में कब से भर्तियां नहीं आई, और उसका ई अध्याचन वाला मामला ही नहीं सुलट रहा है कि ई अध्याचन का मामला है कि कुछ और है, बताया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। और आयोग जाओ, किसी भी आयोग पहुंच जाइए, सीधे सीधे वो थोप देंगे शासन को। तो हम क्यों आयोग को कहें, फिर हम भी शासन को ही बोले। आप आयोग जाइए, लोक सेवा आयोग, वो बोल देगा कि हाँ शासन से मामला रुका हुआ है, ये अध्यातन का मामला हो, चाहे संपक्षता का मामला हो, चाहे नियमावली का मामला हो। यूपी ट्रिपल एससी पहुंच जाइए, वो भी कह देगा कि भाई शासन ने रोका है, शासन ने अनुमति नहीं दिया है। और शिक्षक भर्तियों के बारे में तो खैर सभी जानते हैं, वो पूरी तरीके से शासन से ही है, शिक्षा मंत्री खुद ही बोलते हैं प्राथमिक इत्यादि को लेकर के, वहाँ पर मनसा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब क्या कहा जाए, जो कहना था वो हो गया। अब यूपी ट्रिपल एससी के बाद पीटी वैलिडिटी में अगर बस देरी होती है तो फिर समझ लीजिए कि फिर समस्या खड़ी होगी, और इसकी संभावना धीरे धीरे और कम ही हो जाएगी। और सरकार या शासन इसकी वैलिडिटी अगर बढ़ा देता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, जिससे कम से कम जो अध्याचन आए हैं, कुछ भर्तियों के विज्ञापन तो जारी हो जाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी ने आज एक पुरानी भर्ती की नोटिस जारी की है। ये देख सकते हैं, कंबाइंड टेक्निकल भर्ती है, उसमें एक 2016 वाली, इसमें एक पद था हवलदार इंस्ट्रक्टर। इस भर्ती की भी एक कहानी है। ये जो भर्ती का विज्ञापन 2016 में जारी हुआ था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझको फ़ोन किया था और गुहार लगाई थी और आरोप लगाया था यूपी ट्रिपल एससी पर, और ये कहा था कि जब विज्ञापन जारी हुआ था 2016 में, आज से लगभग 8-9 साल पहले, उस समय इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि कितनी दौड़ होगी, केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा लिखा था। और उस समय इसकी जो दौड़ है इसके बारे में ये कुछ भी जानकारी नहीं दी गई थी कि ऊंची कूद, ये क्रिकेट की गेंद फेंकना और ये जो चीज़ें हैं वो सभी को करना पड़ेगा। लेकिन अचानक से 5 मार्च को एक नोटिस जारी की जाती है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, और पुरानी भर्ती है,
उस भर्ती में अचानक से ये कहा जाता है कि आप लोगों को दौड़ लगानी है, वो भी 6 मिनट में 1500 मीटर की दौड़। और क्रिकेट की गेंद फेंकना है 55 मीटर, लंबी कूद है 13 फीट की, बीम चिनअप करना है 5 बार। विद्यार्थियों को ये कहना था कि 5 मार्च को नोटिस जारी होती है। विद्यार्थियों को लगभग 18-19 दिन का समय दिया जाता है। 5 मार्च को नोटिस और 24 मार्च से लेकर के 29 तक इन विद्यार्थियों को ये काम करना। 15 दिन के अंदर, 15-20 दिन के अंदर, मान लीजिए 15 दिन, और इन विद्यार्थियों को ये चीज़ की तैयारी करनी है। कैसे हो पाएगा? सबसे बड़ी बात ये है कि जब विद्यार्थियों ने आवेदन किया था 2016 में, उस समय इन विद्यार्थियों की उम्र 35 से लेकर के 40 साल, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनकी उम्र 35 से 40 के बीच भी थी, और अब वो विद्यार्थी लगभग 45 से 50 के हो चुके हैं। और 45-50 की उम्र में अचानक से इस तरीके का कह रहे थे, ये काम हमसे कैसे हो पाएगा? या तो ये लोग भर्ती को पहले करवा लेते अगर, और जब नोटिफिकेशन जारी होता तब इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। और तीसरी बात ये कि जब अभी अगर नोटिस जारी की है तो कम से कम 3 महीने का समय ही दे देते, तो 3 महीने में हम लोग तैयारी कर लेते किसी तरीके से। और जब इन विद्यार्थियों ने ईमेल वगैरह बहुत सारे किए तो इन्होंने कहा हम कोई मौका नहीं देंगे। ये जो आज नोटिस जारी हुई है उसमें यही बताया गया है कि प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा तिथि समय के अतिरिक्त अन्य किसी भी तिथि व समय पर शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी, परंतु अपरिहार्य कारणवश यदि शारीरिक माप एवं शारीरिक दक्षता हेतु आवंटित तिथि में वो उपस्थित नहीं हो पाता है किसी बीमारी वगैरह की वजह से, तो वह आयोग द्वारा आरक्षित तिथि 29 मार्च, ये तो हमेशा आयोग करता UPSSC लास्ट के दिन वो उन छूटे विद्यार्थियों को एक मौका देता। तो हम यही बस इसी में आना होगा, इसके अलावा कोई और मौका आपको नहीं दिया जाएगा। तो भैया यही है, आप लोग करिए किसी तरीके से। क्या करेंगे भाई, जाना ही पड़ेगा, नहीं तो बस खत्म है सब। तो ये मनमानी है भाई पूरी तरीके से, इसीलिए तो कैलेंडर वगैरह जारी किए जाते हैं, पहले से जानकारी दी जाती है। और ये विद्यार्थी कोर्ट चले जाएंगे, सब कुछ रुक जाएगा, एक दिन में देखना रुक जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ये रुक जाएगा। जब जज साहब जब देखेंगे कि भाई भाई किसी परीक्षा में 60 दिन 90 दिन का समय दिया जाता है, ऐसे कैसे आप करा लोगे? किसी भी समय कोई आदमी दूर भी है, 8 साल पुरानी भर्ती है, वो पहुंच ही ना पाएगा इतनी जल्दी। और एसएससी ने एक नोटिस जारी की है आज, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी जो परीक्षा है उसका स्किल टेस्ट 16 और 17 अप्रैल को होगा। एसएससी के विद्यार्थियों ने आज एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान भी चलाया था। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है कि एसएससी में नॉर्मलाइजेशन वगैरह को लेकर के इसमें धांधली हुई है। फाइनल आंसर की विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। यहाँ पर अभिनय मैथ देख सकते हैं, आदित्य रंजन देख सकते हैं, परमार एसएससी, आदित्य रंजन, बहुत गगन प्रताप, ये जितने भी एसएससी के टीचर, हंसराज मीणा, ये तो सभी में ट्वीट करते हैं, इन्होंने भी किया है। बहुत सारे लोगों ने आज ट्वीट किया है, बहुत सारे लाखों ट्वीट आज हुए हैं। और एक और सूचना है, और ये सूचना है टीजीटी पीजीटी को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थी पता नहीं क्यों जब एग्जाम डेट घोषित कर दिया है तब इस तरीके के अफवाह नहीं उड़ना चाहिए और ना इस तरीके के प्रश्न पूछना चाहिए। जो तारीखें आपको बता दी गई हैं उन्हीं को आप लोग मान करके तैयारी करिए। और एक बड़ी अपडेट ये है कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा को लेकर के शासन से अप्रूवल मिल गया है। और ये भी कहा गया है कि इन्हीं डेट पर परीक्षा कराइए, हर हाल में डेट को आगे मत बढ़ाइए, और उसके बाद में जो नई भर्तियाँ हैं उनके विज्ञापन जारी हों, इस तरीके की बातें की गई हैं। होता क्या है वो एक अलग बात है। ये जो जानकारी मिली है कि ऊपर से इसके लिए अप्रूवल मिल गया है और आपकी जो परीक्षाएं वो समय पर होने के लिए कहा गया है, और उसके बाद में नए विज्ञापन की बात की गई है। और आप लोग इन्हीं को मान करके तैयारी करिए। मई और जून में आपकी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी को होने जा रही है। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।